आज युग परिवर्तन का समय काल चक्र चल रहा है और इस युग परिवर्तन के काल चक्र में आज हमें माँ के अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये जन्म मरण ताको छुट जावा, योगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। गुरुदेव भगवान ने हमें साधना क्रम इस प्रकार से दी है कि ये साधना एक ही मूल मंत्र साधना है, जो वास्तव में किसी के यहाँ कोई पुत्र या पुत्री का जन्मदिन हो या जन्म लेते हैं, नई चेतना का जन्म होता है, तो हमें माँ भगवती के साधना क्रम करते हैं, जिसमें कृष्ण, राम, सीता, सभी देवी देवताओं की साधना हम दुर्गा चालीसा के पाठ में कर लेते हैं और हमें अनुमत भूति होती है, खुशियां होती हैं, माँ के गुणगान हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद उस बच्चे पर या बच्ची पर जब तक वो जीवन जीते हैं तब तक उनका आशीर्वाद बना रहता है। और गुरुदेव भगवान ने वो साधना दी है इस कलिकाल में कि जन्म से मरण और मरण से मुक्ति तक एक ही साधना है, वो है श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ, या 5 घंटे का हो या 24 घंटे का हो। इसमें हम तमाम हमारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करणी और नमो नमो अम्बे दुख हरणी। तमाम हमारे दुख गुरुदेव भगवान माता भगवती हर लेती हैं और तमाम सुख हमें प्रदान करती हैं। जब तक हम जीवन जीते हैं तब माँ की छत्र छाया में जीवन जीते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें वो कर्तव्य सिखाया गया कि जन्मदिन पर भी 5 घंटे का पाठ या 24 घंटे का पाठ करें, और जब देर भी हो उसमें भी 5 घंटे का पाठ करें, जिससे उसकी जीव की आत्मा यहाँ पर भटक रही है वो सुन के ही अगला नया जीवन व्यतीत करेंगे और माँ गुरुवर के चरणों में ध्यान लेते हुए माँ के गुणगान गाते रहेंगे। कहीं अच्छी जहाँ चेतना जन्म लेगी उसमें युग परिवर्तन में लग जाएंगे। तो भाइयों बहनों, ये जन्म से मरण का हुआ और मरण से मुक्ति का धाम के लिए गुरुदेव भगवान ने कहा है, ना आप कहीं भटके, ना पिंडा परवाने के लिए नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश से, तो हम है तिथि देख लें, जो क्रय दिनों की तिथि होती है, वो तिथि अगर आप भूल गए हैं तो पितृमोक्ष की अमावस्या पड़ती है, उस अमावस्या में आप 5 घंटे या 24 घंटे जो क्षमता हो, पात्रता हो, उसके अनुसार आप पाठ करा लें। उस पाठ में निश्चय हमारे पितृ दोषों को शांति मिल जाती है और आपके घर में कभी परेशान नहीं करते। आज समाज देख रहे हैं, कोई पंडित के जाएंगे कहेंगे भाई आपके पितृ दोष है, इसलिए आपके यहाँ ये हो रहा, लड़ाई हो रही है, कलेश है, आप सुख से नहीं रह पा रहे हैं। वो सब पितरों का दुख छोड़ देता है और हमें उससे निधान के लिए माँ भगवती, जो एक ही शक्ति है, ना कोई करना है ना कुछ करना है, सिर्फ माँ का गुणगान कर लें। इसलिए भाइयों बहनों, जो हम गरुड़ पुराण में 13वीं के पहले गरुड़ पुराण भी होती थी, करते हैं कई लोग जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं तो उनको गरुड़ पुराण बिठाते हैं। गरुड़ पुराण बिठाने से उनको तमाम दोषों की मुक्ति हो जाती थी। उसमें लिखा है, करते हैं चांदी का पलंग दान करते थे, चांदी के जूता चप्पल बनवा करके और कई प्रकार के बिस्तर चांदी का दान करते थे, और जब उनकी अकाल मृत्यु जैसे हो जाती है तो उसको शांति गरुड़ पुराण में लिखी है। लेकिन गरुड़ पुराण भी माँ जगदम्बा से एकाकार बनी है और वो अगर हम माँ भगवती की साधना करते हैं तो सभी प्राणों की साधना एक साथ हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें गुरुदेव भगवान ने नई चेतना से जोड़ा है। युग परिवर्तन